सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल एवं स्वस्थ हो। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 8 भारत दर्शन डायरी के पन्नों से इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ का हाफ समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले हमने इस पाठ में पहले क्या पढ़ा था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में रमेन नामक लड़का अपने विद्यालय की ओर से कक्षा के 20 विद्यार्थी सहित विज्ञान शिक्षक एवं अंग्रेजी शिक्षिका भारत दर्शन के लिए रवाना होते हैं। तो वही भ्रमण के अनुभवों को रमेन अपनी डायरी में लिखता है। तो इस पाठ में हम रमेन के डायरी के पन्नों से भारत के अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों की सैर करते हैं। तो उन लोगों की यात्रा 30 सितंबर 2011 की सुबह शुरू होती है गुवाहाटी से। गुवाहाटी को पार करते हुए वे 1 अक्टूबर 2011 की सुबह हावड़ा स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, हावड़ा स्टेशन कोलकाता में है, तो वे सब कोलकाता के कुछ मशहूर स्थलों के दर्शन करते हैं। उसके बाद रात 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से 2 अक्टूबर 2011 की सुबह करीब 8 बजे पुरी पहुंच जाते हैं। फिर 2 अक्टूबर 2011 और 3 अक्टूबर 2011 को पुरी के कुछ प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन करते हुए 3 अक्टूबर 2011 शाम को भुवनेश्वर से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। रात को करीब 10:30 बजे वे लोग विशाखापट्टनम को क्रॉस करते हुए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन विजयवाड़ा सुबह पहुंचते हैं। 4 अक्टूबर 2011 की सुबह फिर वहाँ से हैदराबाद, शोलापुर होते हुए लगभग रात को 12 बजे पुणे पहुँचते हैं। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। पाँच अक्टूबर 2011 सुबह करीब 5 बजे हम मुंबई पहुंचे। मायानगरी के नाम से लोकप्रिय मुंबई शहर को देखने की इच्छा मेरे मन में बचपन से ही थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में उतरते ही इसकी विशालता को देखकर हम दंग रह गए। नर्सरी सर ने हमें बताया कि CST के नाम से मशहूर ये टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय होने के साथ साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये देश का सर्वबृहत वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी यहाँ होने के कारण ये शहर बॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुंबई शहर घूमते हुए मुझे ऐसा लगा मानो पूरा शहर भागा जा रहा है। लोगों की व्यस्त जीवन शैली को देखकर मुझे भी समय की अहमियत का एहसास हुआ। दिन भर हम घूमते रहे। नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मेराइन ड्राइव आदि के अलावा हमने कुछ फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे। यहाँ हमने बड़ा पाव और पाव भाजी आदि का भी लुत्फ उठाया। तो ये 5 अक्टूबर 2011 की बात है। वे लोग सुबह करीब 5 बजे मुंबई पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन में उतरते ही वे लोग रेलवे स्टेशन की विशालता को देखकर दंग रह जाते हैं। मुंबई रेलवे स्टेशन को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या CST के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। मध्य रेलवे से मतलब ये भारतीय रेल का मध्य मंडल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड भी किया गया है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई शहर को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे मायानगरी, सपनों का शहर और बॉलीवुड। मुंबई भारत का सर्वबृहत्तम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है और विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से मुंबई एक है। सर्वबृहत्तम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र यानी कि इकोनॉमिकल एंड कॉमर्शियल स्टेट, मतलब जहां बड़े पैमाने में व्यापार होता है। हिंदी चलचित्र यानी सिनेमा और दूरदर्शन उद्योग मुंबई में होने के कारण मुंबई को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ये देश की सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। वे लोग दिन भर घूमते रहे। उन लोगों ने नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मेराइन ड्राइव और कुछ फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे। नरीमन पॉइंट मुंबई का सबसे व्यापारिक केंद्र है। भारत के कुछ सबसे बड़े व्यावसायिक कंपनियां मुख्यालय यही स्थित है। मेराइन ड्राइव अरब सागर के किनारे किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी से होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है। मेराइन ड्राइव के शानदार घुमावों पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती है कि इसे क्वींस नेकलेस का नाम दिया गया है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मेराइन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। जुहू बीच मुंबई में स्थित एक प्रमुख सागर तट है। ये बीच मुंबई का एक मुख्य पर्यटन स्थल होने के साथ ही फिल्म निर्माताओं की विशेष पसंद है। इस सागर तट को कई हिंदी एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों में दिखाया गया है। जुहू बीच के साथ साथ जुहू चौपाटी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जुहू चौपाटी मुंबई के जुहू बीच पर स्थित एक जगह है जो कि पर्यटकों में अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। पानी पूरी, पाव भाजी और भेलपुरी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो उन लोगों ने बड़ा पाव, पाव भाजी आदि खाकर लौट जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। 6 अक्टूबर 2011 हमने गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज और एलिफेंटा की गुफाएं देखी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इसके पास ही समुद्र के किनारे अपनी विशालता को प्रदर्शित करता होटल ताज भारत का गौरव गाथा सुनाता है, जिसका निर्माण भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने 1903 ईस्वी में कराया था। मुंबई में 26 नवंबर 2008 की रात को हुए आतंकवादी हमले में इस होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और यहाँ कई लोग शहीद हो गए। हमने होटल के बाहर उन शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हम एलिफेंटा की गुफाएं देखने गए। ये गुफाएं समुद्र के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर बड़े ही कलात्मक ढंग से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। शाम के 7:40 बजे हमारी गाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब ये 6 अक्टूबर 2011 की बात है। वे लोग मुंबई के प्रसिद्ध स्थलों की सैर करते हैं। पहले वे लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। ये मुंबई का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इसके पास ही स्थित 5 स्टार होटल ताज काफ़ी लोकप्रिय है। ताज होटल से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। आपको याद होगा 26 नवंबर 2008 को ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था और कई लोग इसमें शहीद भी हुए थे। ये वही ताज होटल है। रमीन और उसके साथियों ने होटल के बाहर शहीदों की याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वे लोग एलिफेंटा की गुफाएं देखने गए, जो कि मुंबई में स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। ये गुफाएं अरब सागर के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में है। द्वीप यानी कि आइलैंड। इन गुफाओं में चट्टानों को काटकर बड़े कलात्मक ढंग से मूर्तियां बनाई गई हैं। वे लोग शाम को 7:40 में मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब आगे देखते हैं। 7 अक्टूबर 2011 सुबह करीब 9:30 बजे हमारी गाड़ी भोपाल जंक्शन में खड़ी थी। भोपाल का नाम देखते ही मुझे भोपाल गैस त्रासदी की कहानी याद आ गई, जो हमने किताबों में पढ़ी थी। 1984 ईस्वी में
कंपनी यूनियन कार्बाइड से गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। भोपाल गैस कांड का कुप्रभाव आज तक वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य रूपों में जारी है। इसके बाद हम झांसी होते हुए शाम को लगभग 4 बजे ग्वालियर पहुंचे। गर्मी कुछ अधिक ही महसूस हुई। दूर दूर तक दिखाई देने वाले खेतों में भी हरियाली बहुत कम ही नजर आती थी। रात को लगभग 9:30 बजे हम नई दिल्ली पहुंचे। तो जैसे ही 6 अक्टूबर 2011 को शाम को मुंबई से रवाना हुए थे, तो करीब 7 अक्टूबर 2011 को सुबह 9:30 बजे भोपाल जंक्शन पहुंचते हैं। जैसे ही रमे ने भोपाल का नाम देखा, उसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात याद आ गई, जो कि उसने किताबों में पढ़ी थी। तो बच्चों, आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता है? भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 20,000 से भी अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोगों को अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और इसका कुप्रभाव आज भी वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य रूप में जारी है। उसके बाद वे लोग शाम को 4 बजे झांसी होते हुए ग्वालियर पहुंचते हैं। रात को लगभग 9:30 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं। 8 अक्टूबर 2011 आज सुबह हम सब दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस में बैठे। दिन भर हम बस से दिल्ली के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में घूमते रहे, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि प्रमुख थे। टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है। भवन परिसर में एक विशाल उद्यान भी है जो मुगल गार्डन नाम से प्रसिद्ध है। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि यह महत्वपूर्ण स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जामा मस्जिद के बारे में हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया कि वह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। दिल्ली शहर में घूमते हुए हमने देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली प्राचीन और गतिशील इतिहास के साथ एक चमकदार आधुनिक शहर है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों के साथ एक समकालीन शहर होने का अनुभव कराती है, जबकि पुरानी दिल्ली की सड़कें और तंग गलियां हमें इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताती हैं। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक महत्व के सैकड़ों स्थान हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है और यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो वे लोग 8 अक्टूबर 2011 की सुबह दिल्ली घूमने के लिए टूरिस्ट बस बुक कर लेते हैं। टूरिस्ट बस यानी कि जो शहर के दर्शनीय स्थल दिखाते हैं। टूरिस्ट बस में टूरिस्ट गाइड भी होते हैं जो हमें दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। वे लोग दिन भर दिल्ली के दर्शनीय स्थलों की सैर करते रहे। उन लोगों ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र यानी कि लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि जगहों के दर्शन किए। इन सब जगहों के बारे में टूरिस्ट गाइड ने उन लोगों को जानकारी दी। जैसे कि उन्होंने बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है और भवन के अंदर एक विशाल भवन के अंदर नहीं यानी कि भवन परिसर में ही एक विशाल उद्यान है जो कि मुगल गार्डन नाम से प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने इंडिया गेट के बारे में बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में ये स्मारक बनाया गया था।
ये पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जामा मस्जिद मस्जिद के बारे में बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो दिल्ली शहर घूमते हुए उन लोगों ने देखा कि नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतों के लिए के लिए ये आधुनिक शहर का अनुभव कराती है, जबकि पुरानी दिल्ली अपनी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक स्थानों के कारण प्रसिद्ध है। अब आगे पढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 2011। वर्षों से मेरे मन में विश्व के अन्यतम आश्चर्य ताजमहल देखने की तमन्ना थी। आज हमें सफ़ेद संगमरमर से बनी इस सुंदर इमारत को करीब से छूकर देखने का मौका मिला। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल की याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम ताजमहल पड़ा। 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ हम सभी ने सब खूब फोटो खींचे। ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला भी हमने देखा। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। हमने आगरे के मशहूर पेठा का भी स्वाद भी चखा और कुछ साथियों ने घर के लिए भी खरीदा। रमेन की बहुत इच्छा थी कि वो ताजमहल को अपनी खुली आंखों से और छूकर भी देखे। तो वे 9 अक्टूबर 2011 को उसके बाद आगरा घूमने गए। वहाँ उन्होंने ताजमहल के दर्शन किए। ये संगमरमर पत्थरों से बना हुआ है। एक्चुअली में ये एक मकबरा है। मकबरा यानी कि किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर जो इमारत बनाई जाती है उसे हम मकबरा कहते हैं। इस इमारत को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को के द्वारा इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें से 30 सांस्कृतिक यानी कल्चरल साइट है और 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल साइट है। नेचुरल साइट में असम से 2 नेशनल पार्क इंक्लूडेड हैं। वो हैं मानस और काजीरंगा। और एक मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट है जो कि सांस्कृतिक भी है और नेचुरल साइट भी है यानी प्राकृतिक साइट भी है। और ऐसा बस एक ही है और वो है कांचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। उन लोगों ने ताजमहल के पास अपनी बहुत सारी फ़ोटो खींचे। ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला देखा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब यहीं रहते थे। उन लोगों ने आगरा का मशहूर मिठाई पेठा भी चखा। कुछ साथियों ने अपने घरों के लिए खरीदा। 10 अक्टूबर 2011। दिल्ली से गुवाहाटी की ये गाड़ी आज रात की थी। शाम को हम कॉनॉट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए। हम सभी ने वहाँ छोटे मोटे सामान भी खरीदे। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा। ये शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद रहा। हमें बहुत सी बातों को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अनुभव करने का अवसर मिला। मेरे जीवन की यह पहली लंबी यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। हमारी रेल रात के सन्नाटे को चीरती हुई तीव्र गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही है और मैं अपनी डायरी के पन्नों में यात्रा की सुखद स्मृतियों को समेट रहा हूँ। 10 अक्टूबर 2011 की रात को दिल्ली से गुवाहाटी की उनकी वापस जाने की गाड़ी थी। तो शाम को उन लोगों ने कैनॉट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए। कैनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है। ये दिल्ली में खरीदारी का एक प्रमुख केंद्र है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है। तो सभी ने वहाँ से कुछ छोटे मोटे सामान खरीदे। रमेन ने अपनी छोटी बहन के लिए घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा।
इस शिक्षामूलक भ्रमण से उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अनुभव करने को मिला और हमें भी रमेन की डायरी के पन्नों से बहुत सारी जगहों के बारे में जानकारी मिली। रमेन के जीवन में ये पहली लंबी यात्रा थी। तो इस तरह 30 सितंबर 2011 से यात्रा शुरू कर 10 अक्टूबर 2011 को उनकी यात्रा खत्म होने को आई। लगभग करीब 10 दिन वे लोग घूमते रहे और रमेन ने इस यात्रा के स्मृतियों को अपने डायरी के पन्नों में समेटने का प्रयास किया। तो इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है जिस तरह रमेन के लिए ये यात्रा मज़ेदार और अनुभव से भरा हुआ था, उसी प्रकार इस पार्ट को पढ़कर आप लोगों को भी भारत के विभिन्न जगहों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।